नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेजवल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी HL हाई स्कूल मराठी मीडियम, ओझर टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई है पत्र के रूप में 7वां पाठ महिला आश्रम, रचनाकार हैं काका कालेलकर। आपका जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ है और मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई है। आपका परिचय। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय ये आत्मचरित्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो पाठ देखते हैं। पत्र लिखते हैं, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखो तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। इस तरह के नियम यहाँ पर काका कालेलकर लिखते हैं। शब्दार्थ देखिए। आश्रम मतलब बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का स्थान। कल्पना मतलब कोई नई बात सोचना। व्यवस्था मतलब प्रबंध। और आगे देखते हैं, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आश्रम आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसी मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। चिपका मतलब जुड़ा रहना। सदाचार अच्छा आचरण। आग्रह मतलब अनुरोध। स्वावलंबन दूसरों का सहारा न लेना। उद्योग काम धंधा। कुड़न मतलब खीस। सदुपयोग मतलब सही उपयोग। पवित्र मतलब शुद्ध निर्मल। बेखटके मतलब निसंकोच। आगे का देखते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। आगे चलकर संस्था के ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं
इसीलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथासंभव मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ पर शब्दार्थ है भार मतलब जिम्मेदारी, मर्यादा सीमा क्षमता, अधीन मतलब अंतर्गत। यहाँ सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीम फूल बाहर में है। उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भरी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन आए हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत ही आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े से पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इससे इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कंठता से बोलती हो ऐसी लगती। 2-1 महीने में फूल देकर अतः में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी है। काका कलकर के यहाँ पर कितने मनभावक विचार हैं कि वो फूलों को भी किस तरह से संजो कर रखते हैं। यहाँ पर काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरु 21/12/44 इस तारीख को ये पत्र उन्होंने भेजा था। दूसरा पत्र उन्होंने लिखा, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बाबूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, काका कालेलकर ग्रंथावली से ये 2 पत्र आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अब स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं क्या हैं? सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये फूल बहुत टिकते हैं। और चौथा, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। दूसरा प्रश्न कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा है क्योंकि तारों के नक्शे उनको बनाने थे। दूसरा प्रश्न, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए क्योंकि काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसीलिए। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यय, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसा शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय सहित शब्दों की सूची बनाइए। शब्द है मानव, मानवता,
ता शब्द लगाने से मानवता बन गया। प्रत्यय साधित शब्द इसे कहा जाता है। कुशल, ता लगाने से कुशलता। उत्कृष्ट, ता लगाने से उत्कृष्टता। एक, ता लगाने से एकता। चौथा प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम क्या क्या है देखिए। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। चौथा, आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। आगे का प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लेकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है घर। वाक्य, मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। वाक्य बनेगा, महानगरों में रोटी और वस्त्रों तो किसी तरह मिल भी जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। मकान शब्द का है। और दूसरा वाक्य, बोझ मतलब भार। गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता है। अब दूसरा उसमें भार, जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। अभिव्यक्ति देखते हैं, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। पत्र का क्या स्वरूप है, किस तरह से पत्र का महत्व पहले ज़माने में था, यह आपको इसमें लिखना है। उपयोजित लेखन में संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। आज के युग में पत्र को ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि समयानुसार अलग अलग सुविधाएं हुई हैं। तो संदेश वहन के आधुनिक साधनों से क्या लाभ हानि है, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। धन्यवाद।